मैं तो सिर्फ सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, मतलब एज अ कंक्लूजन के तौर पर, कि जो भी दीक्षित भक्त है वो इधर उधर ना भटके, किसी ग्रंथ में भी ना पढ़े, किधर भी ना भटके। गुरुदेव के लेक्चर्स 10 बार सुने, 20 बार सुने, उसी में ही सारा हम्म। सार है, पूरी समृद्धि। गुरुदेव एक शब्द में बोल देते हैं। दूसरा, गुरुदेव की जो दोनों पुस्तक है उसको पढ़े निरंतर, बिल्कुल उसी में ही पूरा सार है आपके जीवन का। पार हो जाएंगे। बिल्कुल। और वैसे भी अगर आप गुरु गीता की तरफ जाते हैं, महादेव की वाणी है, तो महादेव ने तो यही कहा है कि अगर आपको पूर्ण गुरु मिल जाए, पहली बात तो पूर्ण गुरु को जी आप ढूंढ नहीं सकते, वो जी बेचारों से गुरु ढूंढना अलग बात है। लेकिन जी आपके दैवीय योग जब आप में बनेगा, मतलब आपके पास वो जो कहा ना सोने वाला पिंजरा, जब आप सोने के जी पिंजरे तक पहुंचेंगे, यानी कि आपके खुद के जो कर्म होंगे वहां तक पहुंचेंगे, तब गुरु के जो पूर्ण गुरु है, तब वो आपको मिलेंगे और वो आपको ढूंढेंगे, आप उनको नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जब पूर्ण जी, गुरु के वही सानिध्य वही। में आप पहुंच जाते हैं, तो पूर्ण गुरु के द्वारा जो बोली गई बातें होती हैं, वो जी जी कहते हैं, उन्होंने महादेव ने उसमें कहा है कि जो विद्या है वो गुरुदेव के मुख में रहती है। तो इसका जी मतलब गुरुदेव ने जो चीज कही है उसको ही सर्वोपरि इंसान को मानना चाहिए। जी आप जी सारे धर्म शास्त्र, आप जगह जगह जितनी जगह आप जाते हैं, जितनी चीजों का आप जी, अध्ययन करते हैं, बिल्कुल तो आपके मन बिल्कुल। में बहुत सारे कंफ्यूजन जन्म लेते हैं। वही वही लेकिन उन वही। कंफ्यूजन को समाप्त करने के लिए ही पूर्ण गुरु का रोल होता है। आपके मन में जी हंड्रेड्स ऑफ जी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने एक बात जो कह दी उसको आपको सच मान लेना चाहिए, कि इससे बिल्कुल। ये जो बात कही गई है इस बात के ऊपर परे कुछ भी नहीं है। कुछ क्योंकि भी नहीं। जब महादेव साक्षात श्री गुरु गीता के अंदर ये कह रहे हैं कि जी गुरु वो शक्ति होती है जी जिनकी प्रेरणा से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि का संचालन करते हैं। जी मतलब गुरु की प्रेरणा से, तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात हुई, जिनको हम पूरे ब्रह्मांड की, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये सृष्टि बनाई और जो भी ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उनको भी तो कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी, कोई ना कोई पॉजिटिव सोर्स उनको मिल रहा होगा। तो वो शक्ति जो है वो जी गुरुदेव की शक्ति है, पूर्ण गुरु की शक्ति है। तो यहाँ पे ये जो बात है वो आपने जितनी सुंदर बात कही है कि जो गुरुदेव बोले उसको ही व्यक्ति को सच मान लेना चाहिए। क्योंकि जी। जितने ज्यादा आप जगह जगह पे जाके चीजों का आप वो करेंगे, तो आपके माइंड में सिवाय कंफ्यूजन के कुछ भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वही वही। हर बात को लिखते समय एक प्रबल भाव होता है। अब आप जी जिस चीज को पढ़ रहे होते हैं और पता नहीं उस समय पढ़ते हुए आपके मन में किस भाव से आपने पढ़ा और किस भाव से वो बात कही गई, तो दोनों में कंफ्यूजन आपको कई बार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दो प्रश्न थे जय माँ बाबा एक्चुअली। की। एक तो क्या है कि मेरे मम्मी पापा हैं, हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो जी वो जो है वो डीएनए में नहीं है ना, क्योंकि वो जी दरबार को मानते नहीं, के ऐसे ही विचार हैं। और मेरे पापा जी हैं जो अभी हाल ही में कोई और गुरु करके आए हैं, जो कि जी गुरु कुछ टाइम पहले मेरे पीछे पड़े हुए थे गुरु करने के लिए। लेकिन जी मैंने अपना मानस बना लिया था कि जब तक कोई मुझे योग्य गुरु नहीं मिलेगा तो मैं गुरु बनाऊंगा नहीं किसी को, जी जी है ना। तो अब वो साथ में रहते हैं, और मेरी मम्मी जो है वो पेशेंट है ना। उनको नहलाना भी मतलब मेरी वाइफ को पड़ता है, और वो मतलब बेड पे है ना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वो साथ में है चूंकि, तो मेरे बच्चों को भी वो खिलाते हैं, और हम एक ही घर में रहते हैं तो बर्तन भी वही यूज करते हैं। तो आ- मुझे आप गुरुदेव से जाके मिलना चाहिए। आप मेरा कोई संशय का कोई समाधान अगर कर सकते हैं। भैया, इस संशय का सेम मेरी दीदी के अभी केस यही है। अच्छा। तो हाँ, तो उनके केस में ऐसा है कि आप दोनों तो जो डीएनए के हैं वो तो बाबा माँ को मान रहे हैं, हर वक्त मान रहे हैं। तो माँ बाबा से जी बड़ी बिल्कुल। शक्ति तो कोई है ही नहीं। कोई आप नहीं। कोई कुछ भी मैटर हो जाए, कैसा भी हो जाए, माँ बाबा को समर्पित कर दीजिए कि हे परम पूज्य गुरुदेव, मेरा ऐसा काम हो रहा है, या हमें ऐसे करना पड़ रहा है, ये बर्तन में ऐसा करना पड़ता है, या हाथ लगाना पड़ता है। तो उसका कोई भी असर या कुछ भी वो हमारे अंदर प्रवेश ना हो, आपकी बड़ी कृपा होगी, बस ऐसा संकल्प बोल दीजिए गुरुदेव के सामने, और आपका हो जाएगा माँ। जी, और एक एक अंतिम है। मैं जी फर्स्ट लेवल तंत्र दीक्षित हूँ, और जी मेरी श्रीमती जी वो मंत्र दीक्षित हैं। हम जी दोनों के साथ अभी कुछ दिनों से ये हो रहा है कि हम जैसे ही माला जाप करने बैठते हैं, तो जी हमारे ऊपर बहुत सारी नींद, सेम मेरे केस में भी उनके भी ऐसी नींद आती है कि एक माला भी नहीं होती, दो माला होती नहीं है कई बार। जी और जी माला जी। हाथ में रहती है, और छूट एकदम जाती नींद है। गर्दन टूट जाती है बिल्कुल। जी जी जी। ये किस वजह से हो रहा है कुछ? ये सभी के साथ होता है, ये आपके साथ नहीं। ये जो हमारा पहला लेवल है, ये हमारे स्थूल शरीर को मजबूत करने के लिए, जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है, इसमें जितनी भी समस्याएं हैं,
वो ठीक हो रही है ठीक। अपनी मंत्र जाप से। तो इसलिए वो नींद आ रही है, और नींद के जरिए आपके सारे जो बेकार कर्म भोगे वो गुरुदेव, गुरुदेव नहीं, वो आपके आगे आ रहे हैं और वो कट रहे हैं जैसे जैसे आप माला जाप कर रहे हैं नींद में। तो इसके लिए आपको संकल्प कर लीजिएगा कि हे परम पूज्य माँ बाबा, हमारी माला की स्पीड कम है, या हम माला कम कर पा रहे हैं, या हमें माला के टाइम पे नींद आ रही है, ये इस स्मृति को नष्ट करने की कृपा करें जिस स्मृति के कारण हमें नींद आ रही है। बस आपका हो गया। जितने भाव से जी, आप बहुत बहुत संकल्प धन्यवाद। करेंगे उतना आपका बिल्कुल अच्छा अच्छा ही होता जाए। बाकी और किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस माँ बाबा से बोल दीजिए कि ऐसा हो रहा है, आप देख लेना, तो सब देख लेंगे वो।